हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स के बारे में। पैरेलल एसिम्पटोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एसिम्पटोट्स हमें किसी भी कर्व के फाइंड करने हैं और वो पैरेलल हैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी कि सपोज वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो। तो वो एसिम्पटोट्स जो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, उस एसिम्पटोट्स को हम फाइंड करेंगे आज की इस लेक्चर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। हमें दो कर्व गिवन है जिसके पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे फाइंड होगी, हम क्या करें कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि अगर कोई एसिम्पटोट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई भी एसिम्पटोट्स हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिलती है, यानी कि एसिम्पटोट्स कर्व, कुछ कर्व इस तरह से हो सकता है आपका, तो इसके लिए ये अगर एसिम्पटोट्स आती हैं, ये दो एसिम्पटोट्स जो आएंगी, कर्व ये भी हो सकता है, इस तरह से भी कर्व कंप्लीट बन सकता है। तो इस कर्व के लिए ये जो एसिम्पटोट्स आ रही हैं, ये क्या होगी, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। सिमिलरली अगर कोई कर्व जिसके लिए एसिम्पटोट्स पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तो हम कहेंगे कि एसिम्पटोट्स क्या आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है ये एसिम्पटोट्स। तो अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, मैथमेटिकली क्या फार्मूला है, हमें इसको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, डेफिनेशंस लिखते हैं दो, कौन सी, फर्स्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पैरेलल एसिम्पटोट्स हमें कैसे फाइंड आउट होंगी, तो देखिए एक्स एक्सिस पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड होती हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स टू 0 वी गेट एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, इक्वेटिंग हाईएस्ट डिग्री, इक्वेटिंग द हाईएस्ट डिग्री, यानी कौन सी हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स टू 0 we get required asymptotes of the curve parallel to the x-axis, equating the coefficient of highest degree terms of x to 0 we get required asymptotes of the curve। तो और वो जो required asymptotes होगी कर्व की, वो कौन सी होगी, वो होगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली जब वाई एक्सिस के पैरेलल हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब एसिम्पटोट्स हमें फाइंड करनी है, तब हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ y, बस y आ जाएगा। यहाँ दो जगह मैंने x का यूज़ किया, इन दोनों जगह x की जगह y का यूज़ करना है, डेफिनेशंस y। जहाँ दोनों जगह इस डेफिनेशन मैंने x का यूज़ किया है, इस x की जगह आपको y का यूज़ करना है। तो आ जाएगा आपके पास एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द y एक्सिस। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए जरा, हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये इक्वेशन हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के, जिसके लिए हमें एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है हमें पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी इस एसिम्पटोट्स के बारे में। डेफिनेशन वही जो मैंने पहले शो की है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x to 0 we get required asymptotes of the curve। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के लिए हमें क्या करना है, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब x देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे ज़्यादा तो हाईएस्ट डिग्री है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल हमें पुट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बी स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री पहले चेक करनी है। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री देख लीजिए कितनी है, 2, और वो भी 2 टाइम्स है। अब इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। या फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ये आ गई। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल दो एसिम्पटोट्स हमें मिल गई, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें मिल रही है एसिम्पटोट्स, लेकिन आ रही है y की फॉर्म में। ऐसा क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एसिम्पटोट्स फाइंड की लेकिन आई y की फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स अगर हमें मिलती है कुछ इस तरह से मिलेगी या कुछ इस तरह से मिलेगी। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू 0। तो जब ये y इक्वल्स टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी y इक्वल्स टू कुछ ना कुछ होगी। सिंपल सी बात है, इसलिए वो y की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक। सिमिलरली हम बात करते हैं अब एसिम्पटोट्स। ये तो है फर्स्ट एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द y एक्सिस। अब इसमें क्या करना है, देखो y की हाईएस्ट डिग्री, सारी डेफिनेशन वो की वही, सभी की सभी, बस x की जगह y आएगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ y टू 0 वी गेट रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी कि y की हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करना है, y की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को, y की हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स हैं उसके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास एसिम्पटोट्स आ जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। तो y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, और वो भी 2 टाइम्स है। इसको भी क्या करें, 0 के इक्वल पुट कर दें। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस a। तो ये आ गई y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स विच इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। अब चेक कर लीजिए हमारे पास कितनी एसिम्पटोट्स आ गई, 4, y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू नेगेटिव b, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू नेगेटिव a। तो कितनी आनी चाहिए थी, चेक करिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी है क्वेश्चन की, 4, 2 एंड 2। तो आ गई ना 4 एसिम्पटोट्स, b नेगेटिव b, a नेगेटिव a, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की। तो लिख देते हैं एसिम्पटोट्स क्योंकि हमें पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल फाइंड करनी है। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए जरा क्या आएगा, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, 2, अगेन 2 है, और उसका कोफिशिएंट कितना है पहला, तो y स्क्वायर,
यहाँ पे से कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का y। तो देखिए क्या वैल्यूज आ रही है, और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा y 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो y के लिए दो एसिम्पटोट्स आ गए, y इक्वल्स टू 0 एंड 1। आगे दोनों वैल्यूज y के लिए, यानी x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हमारी आ गई, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकेंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए y की हाईएस्ट डिग्री 2 and 2 and the coefficient of x square minus x equals to 0, x square minus x equals to 0, that is x 1 minus x, sorry, x minus 1 equals to 0, that means x equals to 0 and 1। तो ये भी हमारे पास दो एसिम्पटोट्स और आ गई, और हाईएस्ट डिग्री कितनी अगेन 4 है, दैट मीन्स 4 एसिम्पटोट्स हमें मिलनी चाहिए, 0 1 0 1 फॉर x एंड y। तो दिस इज द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉसिबल नहीं है, जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में होता है जो कि हमने अभी तक किए हैं पहले, और कैसे होता है तो वो देखते हैं हम कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस इस एसिम्पटोट्स का जो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करनी है उसका यूज़ कैसे होगा, वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो इन क्वेश्चंस में हमें पता कैसे चलेगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें नहीं मालूम, हम क्या करते हैं, हम हमारा जो सिंपल फार्मूला है जो कि हमने अभी तक किया है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब हम क्या करते हैं, हम हमारा सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करनी होगी हमें। तो देखिए एज यूजुअल जो हम लेके चलते हैं n क्या चीज़ है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस क्वेश्चन में 3, तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5 दैट मीन्स 5 3m, और 3 डिग्री का फंक्शन कितना है 1 and 2, ये दो फंक्शन क्या है 3 डिग्री के। तो इसकी क्या होगा, x की जगह 1 और y की जगह जब m पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन में मिलेगी वैल्यूज 1 माइनस m स्क्वायर। सिमिलरली 5n माइनस 1m, 5 2m, 2 डिग्री टर्म्स एक ही है जो कि हमारे पास 2m ही बनेगी क्योंकि x को तो 1 से रिप्लेस करना है, y को m से। अगेन 5n माइनस 2m दैट इज 1m इज इक्वल्स टू 2 माइनस m, डिग्री क्या है दोनों की 1 है। अब हम क्या करते हैं, हायर डिग्री को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हायर डिग्री को 0 के इक्वल पुट करेंगे। लेकिन क्या आपको कुछ यहाँ क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से m की वैल्यूज कितनी आएंगी 2। क्यों, क्योंकि हम m की हाईएस्ट डिग्री 2 है, जिसके रूट्स भी क्या होंगे 2 होंगे। ये इक्वेशन दो ही तो रूट्स देगी, अगर दो रूट्स m के होंगे तो वैल्यू c की कितनी आएंगी, c की वैल्यू भी 2 आएंगी क्योंकि m के रूट्स ही 2 हैं। अगर c की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यूज 2 के लिए, तो एसिम्पटोट्स कितनी आएंगी, एसिम्पटोट्स भी 2 होंगे। लेकिन हमें ये मालूम है एसिम्पटोट्स कितनी आनी चाहिए, जितनी हाईएस्ट डिग्री है, दैट मीन्स 3। तो एक एसिम्पटोट्स कहाँ से आएगी, तो वो जो एसिम्पटोट्स है वो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल फाइंड करनी होगी। क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, लेकिन हायर डिग्री से कम हमें एसिम्पटोट्स हमें मिलती है कभी भी, तब हम हायर डिग्री जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट रह जाएगी एसिम्पटोट्स की, वो एसिम्पटोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो सब, और वैसे भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से
हायर डिग्री अगर 3 है, m की वैल्यू 2 है, हायर डिग्री 4 है, m की वैल्यू क्यूब है, तब उस कंडीशन में समझ जाना कि हमें एसिम्प्टोट जो रहेगा रिक्वायर्ड वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल फाइंड करने। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी किसके पैरेलल आएगी? अब एक ही तो रह जाएगी, दो तो ये दे रहे हैं, एक ही एसिम्प्टोट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे तो वो एक्स एक्सिस पैरेलल हो चाहे वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी एसिम्प्टोट्स या वाई एक्सिस के? तो वो बताता हूँ अभी नेक्स्ट। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो दो एसिम्प्टोट्स आ रही हैं पहले हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जरा, पुट phi nm दैट मीन्स phi 3m इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 पुट किया हमने? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m दैट मीन्स m स्क्वायर नेगेटिव 1 इक्वल्स टू 0, या फिर क्या वैल्यूज आ जाएंगी? m इक्वल्स टू 1 एंड नेगेटिव 1। m की दो वैल्यूज आ गई, m स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 होगा, दैट मीन्स 1 एंड नेगेटिव 1। अब ये दोनों वैल्यूज क्या है m के लिए? ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। अगर m की वैल्यूज दोनों डिफरेंट हो तो c के लिए फार्मूला क्या बनता है? देन या हम लिखते हैं टू फाइंड c वेयर c इज इक्वल्स टू माइनस 5 n माइनस 1m अपॉन 5 डैश nm। 5 डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो कर देते हैं वैल्यू 5n माइनस 1, माइनस का 2m है, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2m डिवाइडेड बाय 5 डैश nm, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस का 2m, ये हो जाएगा इसका एक बार डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट 0 m स्क्वायर का 2m। ठीक है, अब यहां से कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे तो आप इसको पहले कैंसिल आउट कर दो। कितना आ रहा है? 2m अपॉन 2m नेगेटिव 1। तो दोनों ही कंडीशन में c नेगेटिव 1 आएगा। अगर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, तो हम केस 1 अप्लाई करते हैं। केस 1 क्या है हमारे पास? केस 1 व्हेन m इज इक्वल्स टू 1, तो जब m की जगह 1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा? c देखिए 2 अपॉन माइनस 2 दैट इज नेगेटिव 1। तो फर्स्ट एसिम्प्टोट्स क्या आ गई? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c, और y इक्वल्स टू m कितना 1 पुट किया 1, और c कितना है? नेगेटिव 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एसिम्प्टोट्स हो जाएगी हमारी। c नेगेटिव 1 है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c है, तो m प्लस 1 और c नेगेटिव 1, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, ये फर्स्ट एसिम्प्टोट्स हो जाएगी हमारी। m की जगह 1 पुट किया और c की जगह नेगेटिव 1। ठीक है, केस सेकंड व्हेन m इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 के लिए तो c इज इक्वल्स टू, जब नेगेटिव 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? माइनस 2, और यहाँ नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो प्लस 2, अगेन नेगेटिव 1। वैसे तो हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि m से m कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव 1 ही आ रहा है। तो सभी केस, जितने भी केस होते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 3 2 कुछ भी होता है, उसके लिए सभी की वैल्यू नेगेटिव 1 आती। तो c इक्वल्स टू नेगेटिव अगेन, सो द सेकेंड एसिम्प्टोट्स y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव 1। तो ये इसकी आ गई सेकेंड एसिम्प्टोट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एसिम्प्टोट्स और। क्यों? दो एसिम्प्टोट्स हमारे पास आ गई हैं ऑलरेडी, हायर डिग्री 3 है, तो हमें टोटल 3 एसिम्प्टोट्स चाहिए। ये हमारा माइंड कह रहा है हमें बार बार कि 3 एसिम्प्टोट्स यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कैसे? तो जो एक एसिम्प्टोट्स हमारी रह गई वो हमें मिलेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, और वो कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं हम। अगर जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बात करूं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की जब मैं बात करूं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो देखिए फार्मूला क्या है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, एक्स की हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 0 को इक्वल पुट कर देते हैं हम। तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। क्या पॉसिबल है मैं इसको 0 को इक्वल पुट कर दूं? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो हमें सबको मालूम है 1 इज नॉट इक्वल टू 0, या तो 1 है या 0 है। तो 1 तो 0 को इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स लाई नहीं कर रही, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगी। ठीक है, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब देखिए जरा, y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे?
कितनी है y की हाईएस्ट डिग्री? 2। दिख रहा है आपको क्लियरली? और इसका कोफिशिएंट कितना है? इस y की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है -x। इसके अलावा तो y की हाईएस्ट डिग्री 2 कहीं भी नहीं है, एक यही है। और किसको 0 के इक्वल पुट कर दें हम, दो क्या आ गया? x = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई थर्ड एसिम्प्टोट्स। तो हो गई एसिम्प्टोट्स नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये कंप्लीट एसिम्प्टोट्स आ गई। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें y की डिग्री, यानी कि हमने कुछ देखा, हमने चेक किया कि हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, लेकिन उसमें y की डिग्री 3 से कम है, तब हमारा माइंड उसी टाइम काम करेगा कि इस क्वेश्चन की जो नेक्स्ट एसिम्प्टोट्स आएंगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हमें फाइंड करनी होगी। क्योंकि y की डिग्री टोटल डिग्री से कम होती है, तो दैट मीन्स m की डिग्री भी उतनी होगी, और m की डिग्री भी कम आएगी तो इसका मतलब एसिम्प्टोट्स भी कम होंगे। सिंपल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो जिसमें हमने किया एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन एसिम्प्टोट्स पर। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।